श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में श्री भगवान आत्म स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ज्ञान मार्ग पर यदि हमको चलना है तो आत्म संयम पूर्वक ही चल सकते हैं। अध्यात्म मार्ग हमारा आत्म संयम के द्वारा ही हमको प्राप्तव्य है। तभी योगारूढ़ से भगवत प्राप्ति होगी। योग पे आरूढ़ होंगे, योग के द्वारा ही हमको भगवत प्राप्ति होना संभव है। ऐसे योगी पुरुष के लक्षण ही पिछले 2 श्लोकों से चल रहे हैं, जो स्वयं अपनी ओर से ही करने हैं। शरीर मन वाणी सब संयमित होंगे तो अवश्य ही ज्ञान विज्ञान से तृप्त कूटस्थ हो जाएगा, जो अच्छी प्रकार से उसमें जम जाएगा निर्माण पद। तो वहां पे उस पद से हटने की गुंजाइश नहीं रहेगी और सबके साथ समान व्यवहार भी होगा। इसका दूसरों के प्रति कैसा दर्शन हो, ऐसा दूसरों के प्रति कैसा दर्शन होता है। अनेक प्रकार के लोग संपर्क में आते हैं, वह कैसे हैं क्या हैं उनमें न उलझें, वरन सर्वत्र सम ब्रह्म दर्शन करने वाला ही योगी है। योगी की पहचान बताते हैं कि कितने संसार में तो विभिन्न प्रकार के सभी का स्वभाव, शरीर, मन, बुद्धि सबके अलग होते हैं, तो हम अपने जैसा ना कोई हो सकता है ना बना सकते हैं। तो उनके प्रति हमारा व्यवहार किस तरीके से होना चाहिए और उनका क्या स्वभाव हो सकता है, ये आज के 9वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। स्वहरन मित्रारुदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। अर्थात बैरी सुहृदय, मध्यस्थ, साधु असाधु इनसे द्वेष है, बांधव उदासी, मित्र में समबुद्धि विशेष पुरुष है। इसका अन्वय है सुहरन मित्रार उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु च पापेषु अपि समबुद्धि विशिष्यते। यहाँ 9 प्रकार के लोग बताए हैं संसार में। इन सबके प्रति समबुद्धि रखने वाला ही विशेष है। व्यवहार करते हुए भी हमारी दृष्टि कितनी पैनी है, हम कितना अंदर व कितना बाहर देखते हैं। किसी व्यक्ति की सुंदरता या बाह्य वेशभूषा या गुण अवगुण देखें तो यह स्थूल व बाह्य दृष्टि ही होगी, देखने वाले की भी और जो देखना चाह रहे हैं वो भी उसका स्थूल रूप ही है। अंतःकरण देखना अंतरंग दृष्टि है, यह भी व्यक्ति को प्रदर्शित करती है। यह आत्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है, अथवा हमारी तरह से ही ये भी पंचभूतों का पुतला है। यदि ईश्वर की सृष्टि या वही सब में समाया है, यह देखो भाव किस तरीके से हमारा आता है। हम इसको ईश्वर की सृष्टि समझ रहे हैं या वो ईश्वर सब में समाया हुआ है, क्या हमारा भाव आ रहा है। यही एकात्म भाव या समदृष्टि होगी। बहिरंग अनेक व्यक्ति मिलेंगे, व्यवहार में बहिरंग दृष्टि में बहुत व्यक्ति मिलते हैं, उनमें समय ना बिताएं। सुहृदय का है शुद्ध हृदय वाला, प्रेम का ही जल सब में जिसमें भरा है वह ऐसा ही तालाब है। शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति कैसा होता है, शुद्ध जैसा तालाब जिसमें केवल प्रेम का ही जल भरा है सबके प्रति। तालाब का जल लाओ न लाओ, किस काम में उस जल को ला रहे हो, वह अति विशाल हृदय होता है। उसका हम बयान ग्रहण करें कि न करें उसकी बातों को, यह संत महापुरुष के समान है। जैसे भिक्षु को पानी से बार बार संत बाहर निकालते हैं, वह डंक मारता ही जाता है, लेकिन उन्होंने निकालना नहीं छोड़ा, क्योंकि जब वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो हम ही क्यों अपना स्वभाव छोड़ें। हमारा स्वभाव है उसको निकालना, पानी से बचाना, और उसका स्वभाव है डंक मारना। तो वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो हम अपना स्वभाव क्यों छोड़ें। हमको अच्छा करना है तो करना है। सूर्य सबको किरणें, धूप, प्रकाश सब देता है, वह नहीं सोचता कि कोई उससे क्या कर रहा, उस प्रकाश में कौन क्या कर रहा है। जो बिना बदले के भाव के
यह चाहना कि कोई किसी का भी उपकार करे वही हृदय है, यही हृदय होता है। कैसे भाव जगाए उसके प्रति, यह अपनी बात है। हमारा भाव क्या है उसके प्रति, ये हमें अपना देखना है कि हम कैसे भाव रखते हैं। दूसरा मित्र, तो मित्र का रामचरितमानस में आया है, जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिन्ह बिलोकत पातक भारी। मित्र के दुख से यदि दुखी नहीं है तो हम उसके मित्र वास्तव में नहीं है। सहानुभूति व परस्पर प्रिय व्यवहार करने वाला मित्र होता है, उसके प्रति हमारी क्या भावना जागृत होती है। तीसरा है अरि। अरि माने हम शत्रुता करें या ना करें, ये वह दुश्मनी मानता ही है। दूसरा मानता है तो माने, हम करें या ना करें, ये दोनों का अलग भाव है। कंस का कुछ नहीं बिगाड़ा था श्री कृष्ण ने, परंतु आकाशवाणी सुनते ही उनके प्रति, माता पिता व सभी पुत्रों के प्रति कितनी शत्रुता हो गई। अक्रूर जी लेने आए निमंत्रण पर कृष्ण भगवान को, तो वो चले आए, उनको द्वेष नहीं था, प्रेम से गए। त्रिकालदर्शी हैं, भयभीत नहीं हुए, कोई भय नहीं रहा उनको। उसका भाव उसके साथ है, हमारा भाव हमारे साथ है, तो हम शत्रुता ना करें, वह करे तो करे। राम ने भी रावण को शत्रु नहीं माना, दंड तो करने के अनुसार भरा, दंड करने के अनुसार सबको मिलता है, लेकिन उन्होंने कभी शत्रु नहीं माना। ऐसा हृदय अपकारी के प्रति भी क्या हमारा हो सकता है? हमारा हृदय ऐसा कितना है, हम अपने भाव को देखते रहें। दूसरा द्वेष, तो द्वेषी यह अपनी ओर से होता है, द्वेषी जो होता है वो अपनी ओर से होता है, अरे दूसरे की ओर से है। दूसरा द्वेष दूसरा करे या ना करे, सबके प्रति द्वेषी भरा है हमारे। अगर हमारे मन में द्वेष निकल रहा है सबके प्रति, तो दूसरा करे या ना करे हम उसको नहीं देखते, बस हमारे अंदर सबके प्रति गलत भावना ही भरी निकलती है, मुंह से भी वही निकलता है। यह एक तरफा होता है। फिर दूसरी तरफ भी हो सकता है, यदि एक तरफ है तो दूसरी तरफ भी उत्पन्न हो ही जाएगा। स्वयं देशी होने पर नजरिया भी बदल जाता है। राग द्वेष यह स्वाभाविक दोष हैं जो अंतःकरण के हैं। अपनों के प्रति राग व पराये मानकर अत्यंत सीमित, संकुचित व स्वार्थ भावना से द्वेष होकर नीचा दिखाता है। हर तरीके से कोशिश करता है कि हम उसको, तब वो ऊंचा ना उठे, उसको नीचा देखना पड़े, जहां भी वह रहे अपनी स्थिति में ना रह पाए। झगड़ा मोल लेकर दुर्व्यवहार करते हैं। बैर अकारण सबका हुसो, जोकर हित अनहिता हुसो। कोई भी हमारा हित कर रहा है, अनहित कर रहा है, इसको ना देखते हुए बस बैर रखना है, यही प्रकृति बन गई। उसकी अपने स्वभाव अनुसार ही सब तक बनता है। फिर है उदासीन। उदासीन माने जिसका ऊपर आसन है, जैसे ऊपर बैठकर कोई तमाशा देखता है, नीचे कौन क्या कर रहा है केवल देखता है, उससे बचा है, उसको उसके पीछे। उदासीन मित्र है गुसाही, खल परे रे स्वान की नाही। तो उदासीन है, बचा है सबसे, न उसमें घुसा है ना अलग है। ऐसे ही हम उदासीन रहें सबके प्रति, हृदय में राग द्वेष न हो। दृष्टि जहाँ है वहाँ है, मध्यस्थ है, यह बीच विचार करता है, दो को मिलाना या झगड़े से बचाना। विवाह संबंध या अन्य किसी उद्देश्य से मिलाकर प्रेम भाव पैदा करा दिया। बंधुसु, भाई बंधु रागात्मक बंधन से भी हो जाते हैं। संबंध जो बंधन नहीं टूटता, बंधा अच्छी प्रकार से बंधा है। आत्मिक भाव से बंधना जगत बंधु है। शरीर के नाते से पारिवारिक बंधु हैं, जैसे यहाँ जैसे गुरु परिवार में बंधे हैं, मिले हैं आपस में सब, तो वो स्नेह के सब बंधु हैं और आत्मिक भाव से बंधे हैं। सब परमपिता की ही संतान हैं, अतः आत्म भाव या ईश्वरीय भाव है संतान, आपस में भाई हैं। या स्नेह के बंधन से, गुरु परिवार से एक दूसरे से सब बंधे हैं। एक होता है बंधन को तोड़ता है, एक जोड़ता है।
जो प्रभु से जोड़ देता है साधु, वो साधु है। जो साधु है, संत है, सज्जन है, सबके प्रति सज्जनता है। साधु कैसा होता है? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को कह रहे, थोथा दे उड़ाए। तो ये साधु का स्वभाव है कि सार सार वस्तुओं को अपने में मिला ले, गुणग्राही बने और गुण को बढ़ावा दे, गुणग्राही बन जाए, अवगुण ना देखें। सार को ग्रहण करना है, असत को छोड़ना है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहाई परिहर पार विकार। संत हंस की तरह गुण ही ग्रहण करते हैं। दत्तात्रेय जी ने हर एक के गुण देख के अपने सबको गुरु बना लिया। 24 गुरुओं का वर्णन भागवत में आता है। तो हमारी दृष्टि कैसी है वही नजर आएगा। सारग्राही नाम रूप का त्याग करके सच्चित आनंद को ग्रहण करने वाला ही साधु है। पापी जो सबके प्रति अन्याय, पाप, अधर्म, अत्याचार, दूषित वचन, दूषित कर्म आदि अनेक पापों से लिप्त रहता है, वह पापी है। हर तरीके से पाप ही पाप बनते हैं, उससे अच्छी बात बनती ही नहीं। संसार में ये सब हैं, परंतु हमारा कर्तव्य कैसे हो? हम कैसे हैं? हम समबुद्धि विशिष्यते, यही विशेषता हो कि हम समता में रहें। समत्वम योग उच्यते, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। सम में स्थिति रहने से तुम्हारे विचार स्थिर रहेंगे। संसार सम होगा नहीं, अनुकूल सब हो सकते नहीं। पति, घर वाले, पुत्र, संबंधी, पड़ोसी या राहगीर, क्या सब अनुकूल हो सकते हैं? नहीं होंगे। किस किस को हम संवारेंगे? गंतव्य पर नहीं पहुंच सकते। अगर हम सबको संभालने में ही लगे रहेंगे तो अपने गंतव्य को भूल जाएंगे, वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। कोई ना सुधरेगा। किस किस को कहिए, किस किस को रोइए। अपना कर्तव्य है सन्मार्ग व शिक्षा देने का, परंतु यदि वह ठीक नहीं होता तो अपने को भी वैसा मत बना लो। दूसरा नहीं संभलता, छोड़ दो। अपनी आत्मस्थिति को मत बिगड़ने दो। द्वेषी के विषय में सोचने से ही खुद ही वह दोष भर जाएंगे। अगर उसके विषय में ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा बोलेंगे, कहेंगे, एक दूसरे से चर्चा होगी, तो फिर वही दोष अपने में भी आ जाएंगे। अपने स्वभाव में मन स्थिति को मत बिगड़ने दो। आपकी डांट फटकार से व वाणी के मन के दोष आ जाएंगे। अपने को बचाकर रखो। अपना समय व बुद्धि स्वभाव मत बिगाड़ो। बुद्धि का ही प्रभाव शरीर, मन, इंद्रियों पर पड़कर जीवन नष्ट हो जाता है। बुद्धि का ही प्रभाव मन पर पड़ता है, शरीर पर पड़ता है, इंद्रियों पर पड़ता है, तो इससे हमारा जीवन ही बिगड़ जाएगा, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। और परमात्मा के विराजमान होने से बुद्धि सम होती है। तो हम किस ओर जा रहे हैं, ये हम अपने को संभालते रहें, देखते रहें, हमारा विवेक न खोने पाए और किसी के चक्कर में हम अपना जीवन, अपना मन, अपना स्वभाव, अपना कुछ भी न बिगाड़ें। गुरुदेव भगवान की जय।